इस वक्त एक बुरी खबर हमें मिल रही है। राजस्थान के कोटा में जिस बच्चे का कल अपहरण किया गया था, आज उसका शव मिल गया है। अपहरण करने वालों की ओर से 2 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की गई थी। अपहरण करने वाले ने अपना नाम जफर मोहम्मद बताया था। बच्चे के पिता पुनीत हांडा तालेडा के बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं। दरअसल तलवंडी इलाके में रहने वाले पुनीत हांडा का 7 साल का बेटा रुद्राक्ष शाम 6 बजे घर के पास एक हनुमान मंदिर पार्क में खेलने निकला था। 7:15 बजे तक जब बच्चा नहीं लौटा तो मां श्रद्धा को चिंता होने लगी। बच्चे को तलाशने घर से निकली ही थी। 7:30 बजे कुछ ही देर बाद अपहरण करने वाले का फोन घर की लैंडलाइन पर आ गया। उसने पुनीत से कहा, रुद्राक्ष का अपहरण कर लिया है, शुक्रवार की सुबह तक 2 करोड़ का इंतजाम कर लें, पैसे नहीं दिए तो बच्चे को मार दिया जाएगा। अब देखिए, उस बच्चे की लाश मिल गई है। धीरज भटनागर और जानकारी के साथ जुड़ गए। धीरज, इसका मतलब अपहरण करने वाले को या तो यह पता चल गया कि माता पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी है और डर के मारे इस बच्चे को खत्म कर दिया गया। जाहिर तौर पर ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पूछताछ में ये भी सामने आ रहा है कि जहाँ ये बच्चे खेल रहे थे, एक व्यक्ति वहां लगातार आ रहा था और बच्चों से बात कर रहा था। पहले स्पेलिंग्स पूछता था, फिर टॉफी दिलाने की बात करता था, तो और वो वहीं से रुद्राक्ष को अपने साथ लेके गया था। और ऐसे में जब उसने साफ तौर पे कहा था कि उसे फिरौती की रकम मांगी थी, पुलिस को ना बताया जाए, तो ये बात भी लगती है कि वो उसके आसपास ही रहा होगा, परिवार के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जानकारी में रहा होगा कि पुलिस को बता दिया गया है। और इस समय बच्चे की जो लाश मिली है उसके शरीर पे रुमाल बांधे हुए थे। तो अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद ये तय हुआ किस तरीके से बच्चे को कुछ खिला के मारा है या उसको दम घोट कर मारा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना है, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति उसको लगातार देखता रहता है, रेकी करता है, बच्चों को पार्क से ले जाता है, तो कितने सुरक्षित है ये सवालिया निशान है। और सुरक्षा जाहिर तौर पर संदेह के घेरे में। जी बिल्कुल धीरज, देखिए आप खुद बता रहे हैं कि वहां बच्चे खेल रहे थे, एक आदमी बिल्कुल बेखौफ होकर आता है, बच्चों से बात करता है, टॉफी का लालच देता है, उसके बाद एक बच्चे को उठाकर ले जाता है, माँ बाप को धमकी दे देता है, फिरौती की मांग कर लेता है। और उसके बाद देखिए, आप जैसा हम खुद बता रहे हैं इस खबर में धीरज, कि शुक्रवार सुबह तक का टाइम दिया गया था माता पिता को 2 करोड़ की फिरौती देने का, और सुबह लाश मिल जाती है। इसका मतलब उस आदमी ने, अपहरण करने वाले ने इंतजार नहीं किया है कि पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उसे पता लग गया था कि पुलिस में शिकायत हो गई है और खुद को बचाने के लिए उसने इस बच्चे की जान ले ली। बिल्कुल, यहाँ जिस तरीके से लग रहा है, एक तो इस पता लग गया था कि पुलिस में शिकायत हो गई है और खुद को बचाने के लिए उसने इस बच्चे की जान ले ली। बिल्कुल, यहाँ जिस तरीके से लग रहा है, एक तो इस पूरे उसको देखते हुए प्रकरण को ये साफ नजर आता है कि वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा व्यथित हुआ होगा जो अपहरण करता है। क्योंकि अगर उसने पैसे की मांग करी थी और आज शुक्रवार तक का टाइम दिया था, सुबह तक का, तो वो इतना पर्टिकुलर निकला कि उसने सुबह होने के बाद अगर पैसे नहीं मिले हैं तो उसने जो धमकी दी थी उस धमकी को अंजाम पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ पुलिस को सूचना देने के बावजूद अगर पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई और लैंडलाइन पर फोन आया, नंबरों से ट्रेस नहीं कर पाया है, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिर किस तरीके का पूरा मैनेजमेंट रहा और पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है। और जो अपहरण करता है उसने फोन पे धमकाया भी, पुलिस हांडा को बताया भी कि बच्चे को हमने कश्मीर पहुंचा दिया गया। तो ये एक डाइवर्ट करने का नजरिया नजर आता है। धीरज, किस दिन बच्चे का अपहरण हुआ है? ये देखिए, ये आप वहां पे खेल रहा था गुरुवार शाम को, गुरुवार की शाम को बच्चा वहां पे खेल रहा था और शुक्रवार सुबह का टाइम दिया गया है। धीरज आज शुक्रवार है, इसका मतलब कल शाम को बच्चे का अपहरण हुआ है? जी, कल शाम को बच्चा वहां खेल रहा था और घर पीछे तकरीबन 5:45 बजे होंगे, तो वहां पर खेलने गया हुआ था और वो 7 बजे तक लौट आया करता था अमूमन। लेकिन बच्चा नहीं आया तो जांच पड़ताल शुरू कर दी घर वालों ने। इसी बीच में घर की लैंडलाइन पर एक फोन आता है और फोन करने वाले ने खुद को अपहरण करता बताया और रुद्राक्ष को अगवा करने की बात करते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। और शुक्रवार शाम तक फिरौती नहीं देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी। आज है शुक्रवार, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया शाम होने तक या पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ उसको ये भी पता लग गया कि पुलिस
तक ये बात पहुंच चुकी है, ये बात वहां तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में ये जाहिर तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति इस पूरे परिवार पर नजर रख रहा था और पुलिस जो तलाशी कर रही थी या नाकाबंदी कराई गई है, पुलिस ने दूसरी तरफ जो अगर इस तक पहुंचने की कोशिश भी की है तो अपहरणकर्ता पुलिस की हर हरकत से भी वाकिफ रहा होगा और उसी के चलते उसने आज जो धमकी दी थी उस धमकी को अंजाम पर पहुंचा दिया। जी धीरज, अभी तक पुलिस की जांच में कुछ भी पता चला है कि कितने लोग थे इस गैंग में या इकलौता आदमी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, पुलिस अभी हर नजरिए से इस पे जांच कर रही है, क्योंकि पार्क में जिस तरीके से छोटे बच्चे खेल रहे थे उन्हीं से पूछताछ में ये सामने आया था कि एक व्यक्ति 3-4 दिन से यहाँ पर आ रहा है और वो बच्चों से बात कर रहा था। आखिर कौन आ रहा था, ये पुलिस के लिए बड़ी जांच का विषय है। दूसरी तरफ आसपास के इलाकों कई बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं वहां पर कई सीसीटीवी फुटेज अगर वहां से मिल जाती है तो पुलिस को एक बड़ा क्लू मिल सकता है। हालांकि अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस को लगता है कि एक कार जो है वो बड़ी संदिग्ध अवस्था में वहां पर दिखाई दे रही है 3-4 दिन से, तो उस कार का नंबर, उस कार को लेकर ट्रेस करके आगे तक कैसे पहुंच सकते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो वो अपहरणकर्ता तक पहुंच नहीं पाए वक्त रहते और दूसरी तरफ एक परिवार ने अपना बेटा गंवाया है, तो क्राइम बड़ा है और एक फिरौती के लिए इतना मासूम की जान ले लेना और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि इस तरीके से कितने बेखौफ हैं ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अपहरण करता है, बदमाश है, वो कितने बेखौफ है राजस्थान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और